नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। डिस्कस कर लेते हैं पर्यावरण शिक्षण अध्ययन को। और पर्यावरण शिक्षण अध्ययन में भी डियर डिस्कस अपन कर लेते हैं 2014 का पेपर, यानी कि जो साथियों यूपी टेट में 2014 में आप लोगों से प्रश्न पत्र पूछा गया था उसको अपन अच्छे ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और यहाँ पे बात करेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो डियर आप लोग की प्राथमिकता यही बनती है कि सेशन को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद सेशन को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिएगा कंडीशन क्या है, अनिवार्यता यह है कि आप लोग को साथियों देखो 30 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, 30 में से आप लोग को 28 करने होंगे, 28 करने अनिवार्य हैं। अभी मैं आप लोग को टारगेट दे देता हूं साथियों, 30 में से आप लोगों को 28 करने होंगे हर हालत में, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे सर 28 हम कर पाएंगे क्या, तो बिल्कुल जी हाँ, आप लोग 28 में से क्या यानी कि 30/30 भी आप लोग कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं सेशन को शुरू, ठीक है। क्वेश्चन संख्या देखो 1 नंबर की डियर अपन बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन संख्या देखो 1 नंबर यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल देखते ही सार आप लोग का फटाक से आंसर आ ही जाता है। क्या होता है कि साथियों जो सटीक आंसर हमारा होता है उसी पर जाकर हमारी निगाह अटक जाती है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर डिक्टो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र साथियों बैरोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन संख्या ए राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब देखिएगा बात करेंगे साथियों 2 नंबर की अपन बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है और अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। तो इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इसको भी आप लोग रखिएगा कि बीटी कपास क्या है। तो देखो डियर बीटी कपास क्या है, ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या साथियों, यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये वाला भी क्वेश्चन हमने कई बार अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे साथियों क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 3 नंबर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग 20 से 21 मिनट में क्लास को एंड करेंगे। और यकीन मानिएगा 30/30 स्कोर आप लोग का आज रहने वाला है हर हालत में, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 नंबर साथियों की कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है। तो यहां पे देखो सटीक आंसर हमारा जाएगा SO2। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यानी कि हम जाना चाहेंगे ऑप्शन संख्या 1 के साथ। आगे बात करेंगे साथियों क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा 4 नंबर को देख लेते हैं कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र है जी। अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखो निम्न में से यानी कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो भाई सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, हमने आप लोग को ट्रिक क्या बताई थी। अब ट्रिक हमने आप लोग को बताई थी कि जहां पर आप लोग को ये दिख जाए कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला, ये ऐसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, वो कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या देखो बात करेंगे अपन 5 नंबर की। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है जी। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, बहुत तेजी के साथ ऑप्शन को पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग आंसर कीजिएगा फास्ट तरीके से। अब आप लोग बोले सर एसिटिलीन होगा क्या, देखो एसिटिलीन भी होता है लेकिन यहाँ पे एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो 5 नंबर की बात करेंगे कैल्शियम कार्बाइड परफेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कैल्शियम कार्बाइड परफेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या अपना 6 नंबर कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो तभी तो बोलते हैं कि जल को ढक के रखेगा, जल को ताजा साफ रखेगा। और दूसरी बात ये कि जल जो है ना अगर 1 दिन से ज्यादा का हो जाए तो उसको पीना नहीं चाहिए, ठीक है। स्वच्छ जल आप लोग को पीना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ और ताजा जल का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ और ताजा जल।
ताज़ा जल का डियर आप लोग को सेवन करना चाहिए, ठीक है। और रखा हुआ पानी बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ना छुएं, और छूने की बात क्या है, पीने में नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिएगा कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, तो सीधी सीधी बात है डियर, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड डियर उसको हो जाता है अगर वह व्यक्ति दूषित जल पी लेता है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डियर यहाँ पर हमारा बी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्यान से देखो डियर, आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी, ओ मीना का जलवा, ठीक है। ओ मीना का जलवा, ये आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी। एक बार रिवाइज में आप लोग करा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ओ मीना का जलवा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। और रिवाइज की मैं बात करता हूं, वैसे आप लोग खुद ही रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी चंट हैं आप लोग, है ना। कई कई बार हमने आप लोग को बताया इसके बारे में। तो देखिएगा साथियों कौन सी नहीं है, तो डियर आंसर अपना हो जाता है 7 नंबर की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है, यह एक सबसे विषाक्त गैस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, मीथेन CH4 की बात कर लेते हैं, जल वाष्प भी है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ना। चलिए, तो ये सब की सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 8 नंबर की, कि क्या पूछा गया है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। मल्टीपल टाइम डियर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, कौन यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधा है, फटाक से आंसर आप लोग का आना चाहिए कि भी सरसों होगा, है कि नहीं भाई, सरसों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सरसों यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे साथियों कि सरसों से तेल निकाला जाता है, जिससे क्या खाद्य के रूप में उसको प्रयोग में लाया जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 9 नंबर की। चलिए फास्टली करेंगे चीजों को क्लियर, कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो भाई देखो आंसर क्या होगा भाई, जाइलम होगा कि नहीं होगा। आप लोग मुझे बताओ, ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ रही है क्या, आप लोग मुझे बताओ, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ आप लोग डियर 30/30 हर हालत में कर दोगे, पक्की बात है ये तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना होगा आप लोग को, ऑफलाइन बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 10 नंबर है, कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। देखो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, 10 नंबर की बात करेंगे। सीधी सीधी बात है साथियों, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है इसमें, आप लोग अच्छे ढंग से जानते ही हैं। और देखो आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ओनली 1। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ध्यान से देखो प्यारे साथियों, सबसे पुराने वेद की बात करते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा साथियों, ऋग्वेद है। चलिए सामवेद की बात करते हैं साथियों, इसमें जो ना संगीत का वर्णन मिलता है, संगीत सामवेद, ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं साथियों, यजुर्वेद की बात करते हैं जैसे कि गद व पद, ठीक है डियर, गद व पद का यहाँ पे उल्लेख मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। अर्थवेद की बात करते हैं जैसे कि जादू टोना, क्या जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र इसमें देखने के लिए मिलता है। देखो मैं आप लोग को याद करा देता हूँ, जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, संगीत सीखते हैं तो क्या होता है, सा रे गा मा, इस प्रकार से हम पढ़ते, मतलब कि पढ़ना ही होता है, उसको सीखना ही होता है। तो सा रे गा मा इसका मतलब होता है संगीत का उसमें उल्लेख है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं, यह को आप लोग पै मान लीजिएगा, तो गद और पद आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थवेद की बात करेंगे तो भाई इसका क्या अर्थ है, भाई ये जो जादू टोना किया है इन्होंने, इसका क्या अर्थ है, तो इसी प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। फाइनली आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा ओनली 1। आगे डियर बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की। चलिए साथियों आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे भाई, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, तेजी के साथ शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे 11 नंबर की, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। देखो डियर 20.95% की बात करेंगे, ऑक्सीजन है, और 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या बी में, है कि नहीं। ऑप्शन संख्या बी में यहाँ पे हमारा सटीक आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखो डियर क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 12 नंबर, कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है।
कि भाई पर्यावरण अध्ययन में अगर भ्रमण करने जाते हैं, ठीक है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप लोग ध्यान से बताओ। तो ऑप्शन पढ़ो, ढंग से आंसर कीजिएगा। खुद से ही ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, खुद से ही ऑप्शन पढ़ो, खुद से आंसर करो तेजी के साथ। तो 12 नंबर की बात करेंगे साथियों, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा इस बार भी बी, राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 13 नंबर की बात कर लेते हैं कि कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। डियर देखो, उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी। तो जी हाँ, हम इसी ऑप्शन को अच्छे ढंग से देख रहे थे कि यही हमारा परफेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखो डियर आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 14 नंबर के अच्छे ढंग से बात कर लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं है, आंसर सभी का करेक्ट आंसर यहां पर आना चाहिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, विद्यार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो जी हाँ, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाता है। इसका मतलब है सी ऑप्शन के साथ हम यहां पर जाना चाहेंगे, क्या सी ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब देखो आगे बात करेंगे, देखिएगा साथियों कि चरने वाले पशु कैसे बदलते हैं। चरने वाले पशु वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं भाई, जब वो चरते हैं ना पशु, जब वो देखो ध्यान से देखो, जैसे कि घास है, इस प्रकार से घास होगी, ठीक है, इस प्रकार से ये घास होगी, ठीक है, जब इस प्रकार से ये घास हो गई है तो जब पशु चरते हैं ना तो इसको सबको चर लेते हैं। मतलब कहाँ तक चल लेते हैं, बिल्कुल जड़ से जड़ मिला देते हैं, खेत यानी कि फील्ड की जड़ से जड़ वह मिला देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा डियर, इसका मतलब यह है कि साथियों चुनकर चनना जिससे कि बिल्कुल वनस्पति द्वारा से वह उगाती है। तो ऑप्शन संख्या देखो 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है सबसे पहले तो विटामिन डी। ठीक है, सबसे पहले तो विटामिन डी और कैल्शियम की भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो 16 नंबर की बात करेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी। आप लोग बोलेंगे सर विटामिन डी कहाँ से लिया जाता है, तो भाई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग काफ़ी चंट हैं डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी। और देखो कैल्शियम की मैं बात करता हूँ और विटामिन डी की, तो देखो सूर्य से प्राप्त किया जाता है विटामिन डी। जैसा आप लोग जानते होंगे ठंड का मौसम चल रहा है तो कभी कभी जब धूप निकलती है तो सोचते हैं कि आओ धूप सेक लेते हैं, यानी कि छत पर चलते हैं आराम से, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बोलते हैं। चलो आगे बात करेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, गलती ना करें, कोई भी साथी गलती ना करें, अच्छा खासा और परफेक्ट क्वेश्चन है साथियों। माउंट K2 होगा क्या, आप लोग मुझे बताओ डियर, माउंट K2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भारत की यहाँ पे बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है, एवरेस्ट की बात करेंगे, ये तो भाई नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर है, आप लोग अच्छे ढंग से जानते ही हैं। चलो नेपाल और तिब्बत के बीच है, ये तो हमें बहुत अच्छे ढंग से पता ही है। आगे बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत। क्वेश्चन संख्या 18 नंबर है, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी। ठीक है डियर, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या डी। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार मुझे करनी पड़ती है, तो प्लीज सेशन को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और भाई एक बार शेयर कर दीजिएगा डियर, तेजी के साथ सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, बिल्कुल इजी है क्या, तो सच में साथियों EASY, ठीक है, क्या है साथियों, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के लिए। तो देखो 19 नंबर की बात करते हैं, क्षोभ मंडल होगा क्या, सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, पेड़ पौधे डियर इसी में तो पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 20 नंबर जी, कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। देखो सबसे पहले देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है डियर, ध्यान से देखो, एस्कर्बिक अम्ल होता है क्या डियर, एस्कर्बिक अम्ल होता है क्या, तो जी हाँ साथियों एस्कर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम।
और देखिएगा डियर, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्रोत होते हैं जैसे क्या, आंवला होता है, नींबू, संतरा, यानी कि खट्टे फलों में साथियों अधिकतर मात्रा में यह पाया जाता है। आगे बात करेंगे, देखो क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की बात कर लेते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? बताओ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और किरण बेदी, हंसा मेहता, पदजा नायडू, तो देखो यहाँ पे बात करेंगे 21 नंबर के लिए किरण बेदी का आप लोग को आंसर आना चाहिए। किरण बेदी का नाम आप लोग को अच्छे ढंग से याद आ जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करेंगे, देखो ये भी मल्टीपल टाइम के साथियों पूछा गया है और यकीन मानिएगा ऐसा क्वेश्चन है जो क्या लड्डू ही, यानी कि इजी हम किसको कह सकते हैं, बिल्कुल लड्डू को ये क्वेश्चन है ही, कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। गिर जंगल कहां पर है? गुजरात में। मानस साथियों ये भी असम में है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली बी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। बहुत सारे साथियों के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे हो जाता है, ये हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। कैसे हो जाता है साथियों? ये हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, कि भाई इसका क्या भी हो सकता है, इसका क्या भी हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। तो भाई बहुत सारे साथियों ने इस प्रकार से मुंह बना लिया होगा। चलो कोई बात नहीं है, मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई। बेसाल्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या 1, ठीक है डियर। चलो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या है 24 नंबर कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? साथियों सबसे पहले देखो, ओजोन दिवस की बात करेंगे। 16 सितंबर को डियर ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो साथियों स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जिसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, जिसको बोला जाता है साथियों समताप मंडल कहा जाता है। यहां पे बात करेंगे 25 नंबर की, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक की बात आप लोगों से की जा रही है। अब ये ना कहें कि ये होगा ये होगा, मुझे यहाँ पे परफेक्ट आंसर चाहिए हर हालत में, बिल्कुल सही आंसर हमें चाहिए और कोई भी एक दूसरे की कॉपी ना करें बिल्कुल भी। देखो 25 नंबर की बात कर लेते हैं, आंसर हो जाता है गुरु नानक देव। साथियों सिख धर्म में जो है ना साथियों कुल 10 गुरु हुए हैं, टोटल 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 26 नंबर की बात कर लेते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है जी, तीव्रता की बात कर लेते हैं। देखो तीव्रता की जब बात करेंगे तो आंसर हो जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ गजब आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। अच्छा आप लोग लाइक नहीं कर रहे भाई, हमारे पास देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं साथियों, हमारे पास बचे हैं 4 क्वेश्चन और, ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचे। डियर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, प्लीज सभी साथियों से लाइक है, यानी कि रिक्वेस्ट है कि लाइक आप लोग कर दीजिएगा और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों ने डियर सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं। देखो यहाँ पे बात करेंगे 27 नंबर की कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में भाई 22 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा साथियों? 22 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, सबसे बड़ा दक्षिणी भारत की बात करते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो 22 दिसंबर सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है। आगे बात करेंगे 28 नंबर की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? देखो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा साथियों? स्वामी विवेकानंद राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हो। आगे बात करेंगे, देखो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो बिहू की बात करेंगे, असम को जाता है घूमर, सॉरी असम की नहीं राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान को जाता है घूमर रे घूमर रे। और देखो घूमर के साथ साथ पनिहारी इनके घाघरा पहन के पानी लेने गई राजस्थान की महिलाएं कुछ, ठीक है।
तमिलनाडु का हो जाता है भरतनाट्यम, असम यहाँ पर हो जाएगा असम की बिहू, उत्तर प्रदेश का आप लोग जानते होंगे नौटंकी वगैरह होता है, रासलीला वगैरह। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। अब देखो डियर, हमारे पास बचा है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और देखो आप लोग भाई लाइक नहीं कर रहे हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है। अब आप लोग सोचें सर इतना लाइक के लिए कौन बोलता है, तो बोलना तो इसलिए पड़ता है ना, आप लोग करते नहीं हो, है ना, तो हम क्यों बोले नहीं। तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो भाई खाद्य जाल की संख्या इसको दी जाती है, क्या खाद्य जाल की साथियों संख्या दी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। आशा करते हैं 30/30 स्कोर आप लोग का रहा होगा हर हालत में, ठीक है। बहुत सारे साथियों का यहाँ पे 27 भी है, ओके 27 भी है और 28 भी है, वेरी वेरी गुड। 27 और 28 बिल्कुल परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है डियर। और देखो हाँ, ऑफलाइन कमेंट करके और बताइएगा कि क्लास आप लोग कैसे लगी, स्कोर भी बताइएगा। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है, ये है कि यूपी टैट के नोट्स, साथियों यूपी टैट के नोट्स मंगवाने के लिए आप लोग इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8937085087, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यूपी टैट के नोट्स कहते हैं साथियों गागर में सागर जैसे हैं, आप लोग भारत के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हैं वहीं पर आप लोग के नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से। और डाक द्वारा हमारे द्वारा ये भेजे जाते हैं। प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ, चलिए प्राइस की यहीं पर बात कर लेते हैं। 1000 रुपये रहेगा इसका प्राइस, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। तो ख्याल रखिएगा डियर अपना, मिलते हैं डियर नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।